नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक लेटेस्ट अपडेट के साथ आज फिर से हाजिर हूँ। आज की वीडियो में बात करूंगा कि जीरो पॉवर्टी पोर्टल उत्तर प्रदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग में अभियान चल रहा है, जीरो पॉवर्टी अभियान। तो इसके तहत जो निर्धन परिवार हैं, जिनके यहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, वो बच्चे कहाँ नामांकित हैं, उसका विवरण अपडेट होना है और इसके साथ-साथ यदि नहीं नामांकित हैं, तो उनका नामांकन कराना है। ये सारी डिटेल्स अपडेट होनी है निर्धन परिवारों के बच्चों की जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है। तो ऐसे कारण के साथ आपको ये कार्य करना है। अब ये कार्य कैसे होगा, पोर्टल पर किसकी आईडी शो होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करूँगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन कीजिए, जीरो पॉवर्टी पोर्टल यूपी लिखकर सर्च कीजिए। अब आपके सामने लिंक आ गया है zeropoverty.in, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये होम पेज ओपन हो चुका है। इस होम पेज पर यदि लॉगिन पेज दिख रहा है, तो आप लॉगिन डिटेल्स फिल करते हुए लॉगिन कर लेंगे। यदि नहीं दिख रहा है, तो लॉगिन करके एक लिंक आ रहा होगा ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन वाला पेज दिखने लगेगा। अब यहाँ लॉगिन में किसके थ्रू होगा, ये बता देते हैं। ये ब्लॉक लेवल पर जो बीओ आईडी है, उनके थ्रू होगा। बीओ का जो मोबाइल नंबर है, वही लॉगिन डिटेल में ऊपर पड़ेगा, वही पासवर्ड में मोबाइल नंबर ही रहना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो करते हैं ये लॉगिन डिटेल्स में फिल, बीओ लेवल का मोबाइल नंबर और लॉगिन पर क्लिक करके देखते हैं आगे क्या आता है। तो देखिए यहाँ सक्सेसफुली ब्लॉक लेवल की आईडी से लॉगिन हो चुका है। ये जिले स्तर की आईडी से भी लॉगिन हो सकता है या ब्लॉक लेवल की जिसके नाम से आईडी इशू हुई है, वो लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर। अब बात यहाँ पर आती है कि इसमें जो डिटेल्स अपडेट होनी है, उसके लिए कैसे अपडेट होनी है। ये ब्लॉक लेवल आईडी के लिए जानकारी है, उन्हें अपडेट करना है, जिनकी आईडी है उनको। और साथ में शिक्षक जो हैं, वो डेटा कैसे सर्वे में कलेक्ट करेंगे, उसकी जानकारी भी यहाँ शेयर करूँगा। क्योंकि डेटा कलेक्ट जो होगा, उसी के आधार पे ये पोर्टल पर अपडेशन हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर डिटेल्स आपको जिला यदि सिलेक्ट ना हो, तो ऊपर जिला सिलेक्ट होके आएगा। यदि जिले की आईडी से लॉगिन है, तो जिला दिखेगा आपको और ब्लॉक की आईडी से लॉगिन है, तो आपको ब्लॉक, जिला दोनों दिखेगा। अब ब्लॉक की आईडी से जब लॉगिन कर लिया है, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का सिलेक्शन कर सकते हैं कि एक स्पेशल ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड सर्च करना हो, ठीक है? तो यहाँ पर कर सकते हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक का सिलेक्शन करना हो, तो वो कर सकते हैं। तो आप जो भी फ़िल्टर करना चाहें, उसके अनुसार फ़िल्टर यहाँ करें। जैसे मैं यहाँ कोई ग्राम पंचायत सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद सर्च पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने कुछ बॉक्स दिख रहे हैं छोटे-छोटे। इनमें आपको देखो पहला पॉइंट है ऑनलाइन वेरिफिकेशन के पश्चात कुल कन्फर्म्ड निर्धनतम परिवारों की संख्या, पूर्व से आच्छादित परिवारों की संख्या। फिर आता है तीसरा, विद्यालय नामांकन योजना से वंचित 6 से 14 वर्ष के बच्चों के परिवारों की संख्या, फैमिली आईडी डेटाबेस के सापेक्ष। तो कार्य इसी पर होना है थर्ड नंबर पे, ठीक है? जो कि डाटा अभी 22% ही है, इस पर ही कार्य होना है, ठीक है? शिक्षक डेटा सर्वे में कलेक्ट करेंगे और जो ब्लॉक आईडी है, उस पे यहाँ अपडेशन होना है। तो कैसे अपडेशन कार्य होगा अंदर, तो पहले मोर इन्फो लिखा है, क्लिक करते हैं। आपने स्क्रीन को जब नीचे की तरफ किया, तो नीचे आपको लिखा दिखेगा रीजन्स फॉर पेंडेंसी, विभाग द्वारा सत्यापन लंबित परिवार। तो नंबर ऑफ फैमिलीज आपको यहाँ दिख जाएंगी, कितने परिवार हैं जिनके 6 से 14 वर्ष के बच्चों का डेटा जो है वो अपडेट होना है, कंफर्म होना है कि वो कहाँ पढ़ रहे हैं। यदि नहीं पढ़ रहे हैं, तो कारण यानी जो भी चीजें डिटेल्स उनके सर्वे के ऊपर अपडेशन होना है और ये सर्वे टीचर्स को करके डिटेल्स देनी है, फिर इस आईडी से वो अपडेशन होना है। तो नीचे जब और स्कैन करेंगे, तो कुछ और डिटेल्स आपको दिखाते हैं। अब जब नीचे स्क्रॉल किया, तो यहाँ पे सारे परिवार का विवरण आपको दिखेगा, ठीक है? जैसे जीरो पॉवर्टी, पोर्टल आईडी, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर भी मुखिया का, परिवार में सदस्यों की संख्या, यहाँ डिटेल्स नहीं है, लेकिन विभाग द्वारा सत्यापन, स्थलीय सत्यापन से प्राप्त जानकारी यानी सत्यापन अविलंबित है। तो आवेदन की स्थिति पात्र परिवारों हेतु आगे लास्ट में एक्शन नाम का कॉलम होगा, उसी में लिखा है डीबीटी लाभ स्टेटस। आपको कार्य इसी लिंक पर करना है। तो जिस भी परिवार पर कार्य करना है, उसके सामने डीबीटी लाभ स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। तो करते हैं इस परिवार पर क्लिक, डीबीटी लाभ स्टेटस वाले लिंक पर। जैसे ही आपने डीबीटी लाभ स्टेटस पर क्लिक किया, तो उस परिवार की जानकारी आपको आ जाएगी सर्वेकर्ता के साथ। देखिए यहाँ पर जो एनुमरेटर हैं, परिवार के मुखिया का नाम आएगा, परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर आएगा, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत आएगा और एनुमरेटर का नाम आएगा, उनका मोबाइल नंबर आएगा, एनुमरेशन की डेट, किस डेट में किया है उन्होंने, जो सर्वे कर रहे थे, किस टाइम पे किया है, उनके साथ ली गई परिवार की सेल्फी, विभिन्न फोटोज होंगी, वो जीपीएस के साथ आपको डेट एंड टाइम के साथ दिख जाएंगी, ठीक है? इसके बाद नीचे और भी डिटेल है, दिखाते हैं। इसके बाद सेक्शन 1 विवरण रहेगा। उत्तरदाता यानी जो भी परिवार का मुखिया उत्तरदाता वही होंगे। उत्तरदाता की उम्र होगी, उत्तरदाता कौन है, क्या वे गृह स्थल पर निवास करते हैं या प्रवासी हैं, जो भी। मोबाइल का टाइप कैसा है, व्हाट्सएप नंबर है कि नहीं, जीपीएस भी मैप दिखेगा, उस मैप पे भी क्लिक करके आप डिटेल्स देख सकते हैं। फिर नीचे और भी डिटेल्स हैं, दिखाते हैं।
इसमें आपको देखिए परिवार के मुखिया का नाम दिखेगा, परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर भी, मुखिया की आयु, मुखिया का जेंडर, मुखिया का सामाजिक वर्ग, ठीक है? परिवार के मुखिया का पता भी, साथ में मुखिया के वो परिवार के मुखिया का आधार नंबर भी, ठीक है? श्रमिक कार्ड है कि नहीं, जॉब कार्ड है कि नहीं, राशन कार्ड है कि नहीं, राशन कार्ड टाइप क्या है, आयुष्मान भारत कार्ड है कि नहीं, साथ में बैंक का डिटेल्स भी दिखेगा, बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड और बैंक खाता ब्रांच कहाँ की है। तो ये सारी डिटेल दिखेंगी। अब इसके बाद नीचे और है कार्य जो आपको करना है, वो दिखाते हैं। अब आपके सामने नीचे देखिए परिवार के सदस्य की लिस्ट आ गई। असली कार्य आपको यही करना है जो ब्लॉक आईडी यूज़ कर रहे हैं या जो जिले की जो भी इस आईडी पे कार्य कर रहे हैं कहने का। तो वो देखिए परिवार के सदस्य को पहले देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। नाम जहाँ दिखेगा, आधार कार्ड नंबर दिखेगा, पिता दिखेगा, जेंडर, जन्म तिथि और आयु दिखेगी और परिवार के मुखिया से रिश्ता दिखेगा। यहाँ पर आयु पर ज़्यादा ध्यान देते हुए कार्य होना है, ठीक है? बाकी डिटेल्स भी ध्यान देनी है लेकिन मुख्य आयु पर ध्यान देना है उसी के क्योंकि 6 से 14 वर्ष के अनुसार ही ये ज़ीरो पॉवर्टी का अभियान चल रहा है। अब नीचे क्या होना है दिखाते हैं। अब नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ लिखा है कृपया इस परिवार के सदस्य के लिए स्कूल एनरोलमेंट के प्रावधान के लिए रिपोर्ट अपडेट करें। जैसे हेड ऑफ फैमिली नेम आपको दिखेगा, परिवार का सदस्य जो परिवार का सदस्य है उसका नाम एक दिख रहा है। अब इसका विद्यालय नामांकन स्टेटस अपडेट करना है। पहला 3 पॉइंट हैं, इनके आधार पे करना है। सदस्य नामांकन हेतु अपात्र है, यानी ये सदस्य नामांकन हेतु अपात्र है। यदि अपात्र है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें सिलेक्ट करते ही आपको मिलेंगे ऑप्शन ये बच्चे की आयु 6 वर्ष से कम है इसलिए अपात्र है, बच्चे की आयु 14 वर्ष से अधिक है इसलिए अपात्र है, या बच्चे की मृत्यु हो गई है, या बच्चा अन्य स्थान पर रहता है, या बच्चा बहुदिव्यांग है या कोई अन्य कारण। जैसे भी कोई कारण होगा अन्य लेंगे तो आप अन्य के बारे में यहाँ लिखेंगे। बच्चा बहुदिव्यांग है तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? तो अन्य लिखने में आपको मिलेगा मौका, कुछ भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं जो आपके अनुसार है सत्यता के आधार पे। अब दूसरा पॉइंट आता है यदि बच्चा पूर्व से नामांकित है ये वाला, ठीक है? देखिए उम्र का क्लैरिटी कहाँ होगी जो ऊपर मैंने अभी दिखाया था परिवार के सदस्य की। यदि बच्चा 6 से कम उम्र का है या 14 से अधिक की उम्र का है तो वो ऊपर उम्र लिखी हुई है परिवार के सदस्य की लिस्ट में। उसी के आधार पे आपको मेंशन भी यहाँ करना है। यदि फिर भी उम्र गलत दिख रही है यहाँ पर और आपको लग रहा है कि उम्र एक्चुअल में कम है या ज़्यादा जो भी कैटेगरी में आ रही है, तो आप अन्य कारण लेकर वहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पर पूर्व से नामांकित है, तो पूर्व से नामांकित है किस प्रकार के विद्यालय में, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, उसका चयन करना है। उसके बाद आपको स्कूल का रजिस्टर नंबर यानी एसआर नंबर, स्कूल रजिस्टर नंबर जो है वो लिखना है और स्टूडेंट्स कोड भी लिखना है और फिर इसे कंफर्म करके ये अपडेट किया जाएगा। यदि कहीं उसका नामांकन नया कराया है, पूर्व से पहले से नामांकन था तो विवरण दे दिया, यदि नया कराया है हाल फिलहाल तो उसका विवरण आपको भरना है। गवर्नमेंट में कराया, प्राइवेट में कराया, एसआर रजिस्टर नंबर क्या है और स्टूडेंट्स कोड क्या है। तो इस तरह से ये तीनों डिटेल्स में से कोई भी डिटेल्स बच्चे से जुड़ी आपको अपडेट करके कंफर्म करनी है। यदि किसी बच्चे का एक डिटेल अपडेट करें तो क्या होगा बताते हैं। इस तरह से जैसे आप डेटा कंफर्म करेंगे तो आपका डिटेल्स यहाँ विभाग द्वारा स्थलीय सत्यापन से प्राप्त जानकारी में जो लंबित लिखा है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा और आवेदन की स्थिति यानी पात्र परिवारों हेतु जो भी होगा वो यहाँ अपडेट हो जाएगा और उस तरह से आपको डीबीटी का जो लाभ स्टेटस है वो कंटिन्यू की श्रेणी में जाएगा और जो भी होना है वो एक्शन होगा आगे। तो ये डिटेल शिक्षक साथियों को सर्वे करते हुए पूरा अपने ब्लॉक लेवल पर जमा कर देनी है, जिससे कि ये डिटेल्स ब्लॉक लेवल की आईडी से या जिले की आईडी जहाँ से भी अपडेशन होना है वहाँ हो जाएगा। ठीक है? आपसे जो भी सूचना माँग रहा है उनको सर्वे कर आपको अपडेट करना है कि ये डिटेल्स अपडेट होनी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा जवाब दे सकूँ। मिलते हैं अगली बार एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।